वेलकम बैक एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए, प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर और इसमें हम 61 से लेकर 80 तक देखेंगे। ठीक है। कल 60वें नंबर का जो करंट अफेयर्स का प्रश्न था वो वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास से रिलेटेड था, जो भारत और यूएसए के बीच है। चलिए, 61 नंबर का प्रश्न, सारे के सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं और रिसेंट के ही हैं और किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। औपनिवेशिक मानसिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश वास्तुकार एडविन ल्यूटियंस की प्रतिमा को हटाकर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? ठीक है, किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? एडविन ल्यूटियंस की प्रतिमा को हटाकर सी राजगोपालाचारी, जिनको राजा जी भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, राष्ट्रपति भवन में औपनिवेशिक मानसिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से ब्रिटिश वास्तुकार एडविन ल्यूटियंस की प्रतिमा को हटाकर स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा स्थापित की गई है। इनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता है, जैसे बापू, महात्मा गांधी, राजा जी, सी राजगोपालाचारी। यह प्रतिमा 23 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अनावरण की गई। क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी 62 नंबर का क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल की संसद द्वारा कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया? और इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट, याद रखिएगा। कौन सा सम्मान? स्पीकर ऑफ द क्नेसेट मेडल, या ग्रैंड कॉलर ऑफ इजराइल, या यूनाइटेड पावर ऑफ इजराइल, या ह्यूज ऑनर ऑफ इजराइल? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्पीकर ऑफ क्नेसेट मेडल। ठीक है, इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। फुल टेस्ट सीरीज जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना होगा। एक छोटा सा अमाउंट है, वन टाइम पेमेंट, और ये नंबर है इस पर व्हाट्सअप का भी और यूपीआई का भी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 25 फरवरी 2026 को इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट द्वारा उनके ऐतिहासिक संबोधन के बाद सर्वोच्च संसदीय सम्मान स्पीकर ऑफ द क्नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया और वे यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। न केवल पहले भारतीय प्रधानमंत्री, बल्कि यह सम्मान पाने वाले वो दुनिया के पहले नेता हैं, ठीक है, जिनको यह सम्मान मिला है। स्पीकर ऑफ द क्नेसेट मेडल। ठीक है, संसद का नाम नेसेट, नेसेट, क्नेसेट, इस तरह से याद कर लीजिए। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में भारतीय सेना का कुल पदक तालिका क्या है? यानी भारतीय सेना ने कुल कितने पदक जीते, प्रश्न पूछना चाह रहा है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में 23 पदक जीते भारतीय सेना ने। देखिए, भारतीय सेना ने कुल 23 पदक जीते, जिनमें 9 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 8 कांस्य पदक थे। आयोजन स्थल कहाँ पर? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026, ये छठा संस्करण था इसका। गुलमर्ग में, जम्मू कश्मीर में और लेह लद्दाख में आयोजित किया गया फरवरी 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में मेडल टैली में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? भारतीय सेना ने ही प्राप्त किया है, आर्मी ने। ए है इसका आंसर। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 ये छठा संस्करण था इसका। इसमें भारतीय सेना यानी आर्मी ने मेडल टैली में शीर्ष स्थान प्राप्त कर अपना खिताब बरकरार रखा। सेना ने गुलमर्ग चरण के बाद कुल 9 स्वर्ण पदकों के साथ पहला स्थान हासिल किया। हिमाचल प्रदेश ने दूसरा स्थान हासिल किया, ये भी याद रखिएगा। तो प्रथम स्थान कुल 23 पदक के साथ
भारतीय सेना का। दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश का, कुल पदक 14। आयोजन स्थल गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में खेले गए। नंबर 65 है, 10वें मिसिंग यूथ फेस्टिवल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह असम के धेमाजी जिले में आयोजित किया गया। इस भव्य महोत्सव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। प्रश्न सीधा साधा भी पूछा जा सकता है। 10वें मिसिंग यूथ फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ? असम में हुआ। और इस भव्य महोत्सव को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया था। तो दूसरा वाला गलत है, पहला सही है केवल। देखिए, 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल 26 से 30 जनवरी 2026 तक असम के धेमाजी जिले में कारेंग चापोरी में आयोजित किया गया। इस भव्य महोत्सव को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। और यह जो उत्सव है वो मिसिंग जनजाति की पारंपरिक संस्कृति, संगीत और कला को समर्पित है। ठीक है, मिसिंग जनजाति का ये भव्य महोत्सव है। 68वां प्रश्न है, 66वां प्रश्न है, 68वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग कैटेगरी में किसे सम्मानित किया गया? ब्रैड पिट को, लियोनार्डो डिकैप्रियो को, तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को या लोला यंग? देखिए, जो ग्रैमी अवार्ड हैं ये संगीत से संबंधित हैं। तो ब्रैड पिट और लियोनार्डो डिकैप्रियो ये तो एक्टर हैं, इनको हटा दीजिए। इसका उत्तर है सी, तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा की जो ऑडियो बुक है उसको 68वें ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। सी है इसका आंसर। 68वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग कैटेगरी में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को पुरस्कृत किया गया। उन्हें यह सम्मान उनकी ऑडियो बुक मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए मिला है, जो उनका पहला ग्रैमी अवार्ड है। नंबर 67 पर आ जाइए। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन बन गया है? कौन बन गया है, गुजरात या राजस्थान? गुजरात। देखिए, दिसंबर 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार गुजरात भारत में कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में सबसे बड़ा योगदान देने वाला अग्रणी राज्य बन गया है। गुजरात 42.583 गीगावाट से अधिक की कुल क्षमता के साथ देश की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा में लगभग 16.5% का हिस्सा रखता है, जो इसे पवन ऊर्जा और कुल नवीकरणीय ऊर्जा में शीर्ष स्थान पर लाता है। 68वां प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत सरकार द्वारा कुल खर्च यानी कुल व्यय कितना प्रोजेक्ट किया गया है? अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश किया था। कितना? 53.5 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, देखिए, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत सरकार ने कुल व्यय का अनुमान 53.5 लाख करोड़ रुपए लगाया है। ठीक है, यह राशि जो है 2025-26 के संशोधित अनुमान से 7.7% अधिक है। इसमें बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव है। ठीक है, जो जीडीपी का 3.1% है। ठीक है,
53 लाख एग्जैक्ट अमाउंट है, 53,47,315 करोड़ रुपए। विश्व कैंसर दिवस 2026 के संदर्भ में सही कथन है। यह दिवस 4 फरवरी को मनाया गया। इस दिवस का मुख्य विषय थीम यूनाइटेड वाई यूनिक है। बिल्कुल, हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है, इस साल भी 4 फरवरी को मनाया गया। दोनों सही हैं। विश्व कैंसर दिवस 2026 4 फरवरी को मनाया गया, जिसका मुख्य विषय या थीम यूनाइटेड बाय यूनिक यानी विशिष्टता से एकजुट है। यह अभियान कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने, शीघ्र पता लगाने और कैंसर देखभाल में समानता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ये जो थीम है वो इस बात पर जोर देती है कि हर कैंसर का अनुभव अलग होता है, फिर भी हम इसके खिलाफ मिलकर लड़ सकते हैं। प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किसने जीता? प्रो रेसलिंग लीग ये कुश्ती का एक टूर्नामेंट है, इसको कुश्ती का आईपीएल कह सकते हैं। प्रो रेसलिंग लीग PWL 2026 का खिताब जीता है हरियाणा थंडर्स ने। किसको हराकर? दिल्ली दंगल वॉरियर्स को हराकर। प्रो रेसलिंग लीग PWL 2026 का खिताब हरियाणा थंडर्स ने जीता। कहाँ खेला गया ये? नोएडा के इंडोर स्टेडियम में खेले गए रोमांचक फाइनल में किन्होंने हरियाणा थंडर्स ने दिल्ली दंगल वॉरियर्स को 5-4 से हराकर यह चैंपियनशिप अपने नाम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में किस टीम ने दिल्ली दंगल वॉरियर्स को हराकर प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब जीता? प्रश्न वही है, पूछने का तरीका डिफरेंट है। तो दिल्ली दंगल वॉरियर्स को हराकर जीता है। क्या पूछा है? दिल्ली दंगल वॉरियर्स को हराकर किसने जीता है? तो हरियाणा थंडर ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, हरियाणा थंडर ने प्रो रेसलिंग लीग 2026 में फरवरी 2026 में आयोजित फाइनल मैच में दिल्ली दंगल वॉरियर्स को हराकर जीत हासिल की। प्रो रेसलिंग लीग एक प्रतिष्ठित कुश्ती का टूर्नामेंट है जिसमें दुनिया भर से कुश्ती की बेहतरीन प्रतिभाएं शामिल होती हैं, जिसमें भारत मेजबान देश है। जैसे क्रिकेट के आईपीएल में भारत मेजबान है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रिब्यूनल बनाने का निर्णय दिया है। किसके लिए? हाल ही में समाचारों में रहा पेन्नयार नदी जल विवाद मुख्य रूप से किन राज्यों के बीच है? बताइए। पेन्नयार नदी जल विवाद जो है वो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, पेन्नयार नदी जल विवाद मुख्य रूप से तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के बीच है। यह विवाद कर्नाटक द्वारा नदी पर चेक डैम और डाइवर्जन संरचनाओं के निर्माण के कारण उत्पन्न हुआ, जिसमें तमिलनाडु का आरोप है कि उसके राज्य में पानी का प्रवाह कम हो गया है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस अंतर्राज्यीय जल विवाद के निपटारे के लिए एक न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल गठित करने का निर्देश दिया है। इसलिए न्यूज़ में है ये, तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। नदी का मार्ग, यह नदी कर्नाटक की नंदी पहाड़ियों से निकलती है और तमिलनाडु से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी हैं? कौन बनी हैं? दुबे, निवेदिता दुबे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है अभी हाल ही में, और रेखा गुप्ता वर्तमान में दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री हैं। निवेदिता दुबे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। 30 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ उन्होंने 30 जनवरी 2026 को कार्यभार संभाला।
और यह ऐतिहासिक नियुक्ति विमानन क्षेत्र में लैंगिक प्रतिनिधित्व और नेतृत्व में एक बड़ी उपलब्धि है। क्वेश्चन नंबर 74 पर आ जाइए। फरवरी 2026 में किस देश ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाया है? और ऐसा करने वाला ये दूसरा देश बन गया है। ऑस्ट्रेलिया ने 2025 में ऐसा किया था पिछले साल, और वो पहला देश था। और ये दूसरा है स्पेन। बी है इसका आंसर। फरवरी 2026 में स्पेन के प्रधानमंत्री ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की योजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य क्या है? किशोरों को ऑनलाइन खतरों से बचाना। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही दिसंबर 2025 में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। भारत को भी करना चाहिए। किस राज्य ने पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? त्रिपुरा ने। देखिए, त्रिपुरा ने पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI 2.0 में शीर्ष स्थान हासिल किया, जो इसके मजबूत स्थानीय स्वशासन, जवाबदेही और पारदर्शी ग्रामीण विकास को दर्शाता है। 2026 की रिपोर्ट के अनुसार त्रिपुरा की 3 पंचायतें देश में सर्वश्रेष्ठ 4 में शामिल हैं, जिसमें सिपाहीजाला जिले की जुगल किशोर नगर ग्राम पंचायत ने 88.44 अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? यह है राजस्थान का अलवर जिला। देखिए, राजस्थान का अलवर जिला इंश्योरेंस फॉर ऑल वॉय 2047, ठीक है, इंश्योरेंस फॉर ऑल वॉय 2047 रोड मैप के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। यह उपलब्धि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और स्थानीय NGO के सहयोग से हासिल की गई है, जिसमें 10 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को कवर किया गया है। नंबर 77, भारत ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन SAFF अंडर 19 वुमेन चैंपियनशिप यानी महिला चैंपियनशिप का खिताब जीतने के लिए फाइनल में किस देश को 4-0 से हराया? प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि किस देश ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन SAFF अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता? भारत ने जीता है बांग्लादेश को हराकर। देखिए, भारत ने SAFF अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का खिताब जीतने के लिए फाइनल में बांग्लादेश को 4-0 से हराया। भारत ने नेपाल के पोखरा रंगशाला स्टेडियम में फाइनल में बांग्लादेश को 4-0 से हराया, और कप्तान जूलन नोंगमिथेम ने भारत के लिए पहला गोल किया था। क्वेश्चन नंबर 78, जापान के इतिहास में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सनाए तकाइची, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, जापान के इतिहास में पहली महिला प्रधानमंत्री सुनेत्रा पवार अभी हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है, और जुनको तबेई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली न केवल जापान बल्कि भारत की पहली महिला थीं। देखिए, सनाए तकाइची जापान के इतिहास में पहली बार महिला प्रधानमंत्री बनी है। 21 अक्टूबर 2025 को संसद के निचले सदन द्वारा चुने जाने के बाद उन्होंने पदभार ग्रहण किया, जिससे लगभग 80 वर्षों के पुरुष प्रधान नेतृत्व का अंत हो गया। उन्हें उनके रूढ़िवादी विचारों के लिए जाना जाता है, और उन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है। किस पार्टी की हैं वो? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। क्वेश्चन नंबर 79 पर आ जाइए। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित की गई?
भारत के मेघालय में नहीं, जापान के क्योटो में नहीं, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में नहीं, यह आयोजित की गई थी चीन के तियानजिन में। शंकर, ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, नाम इम्पोर्टेंट है। देखिए 2026 एशियाई या एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप चीन के तियानजिन में आयोजित की गई थी। यह टूर्नामेंट 6 से 8 फरवरी 2026 तक टुआनबो स्पोर्ट्स सेंटर एथलेटिक्स एरिना में हुआ, जिसमें भारत के तेजस्विन शंकर ने हेप्टाथलॉन में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है। 2026 एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो उस खिलाड़ी का नाम है तेजस्विन शंकर। किस खेल में? हेप्टाथलॉन में। हेप्टाथलॉन एक ऐसी प्रतियोगिता होती है जिसमें ट्रैक रेस और फील्ड प्रतियोगिता शामिल है, और इस एक ही खेल में 7 स्पर्धाएं होती हैं। जिसने वो 7 स्पर्धाएं जीत लीं वो स्वर्ण पदक जीत गया। प्रमुख परिणाम, भारत ने कुल 5 पदक जीते। कितने? 5 पदक जीते, जिनमें 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज और 1 गोल्ड है तेजस्विन शंकर का हेप्टाथलॉन में, ठीक है, जिसमें तेजस्विन शंकर का स्वर्ण पदक शामिल है। 80वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024-25 के अनुसार भारत में सबसे अधिक ऊन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान है, उसके बाद जम्मू कश्मीर है, फिर गुजरात है, फिर कर्नाटक है। देखिए बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024-25 के अनुसार राजस्थान भारत में सबसे अधिक ऊन उत्पादक राज्य है, जो देश के कुल उत्पादन में लगभग 45 से 47% से अधिक का योगदान करता है। इसके बाद जम्मू कश्मीर, गुजरात और कर्नाटक प्रमुख उत्पादक राज्य हैं ऊन के उत्पादन में। तो 20 प्रश्न थे, ये इम्पोर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे यूपीएससी, चाहे यूपी पीसीएस या किसी भी स्टेट का पीसीएस, या आने वाला यूपीएसआई की परीक्षा हो। जो भी फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहता है पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी। ये नंबर है, उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो आप। धन्यवाद। प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन। तो 80 हो गए, 20 और इसमें कवर हो जाएं तो 100 हो जाएंगे कवर।